Hello students, in this video we study about the cell organelle, mitochondria and plastids. The first is mitochondria. It is a double membrane structure. The two membranes are outer membrane and inner membrane. The outer membrane is porous. The inner membrane is present in the form of folds. The folds of inner membrane are known as cristae. माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती हैं। जो ये दो मेम्ब्रेन होती हैं, बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, यानी कि उसमें छेद होते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड के रूप में प्रेजेंट होती हैं, उसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। इन फोल्ड्स को, इनर मेम्ब्रेन के जो फोल्ड्स होते हैं उन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। A fluid is found inside the mitochondria called matrix. The cristae helps in the formation of ATP. Mitochondria have their own DNA and ribosomes. DNA helps in the formation of copy of mitochondria. Ribosomes helps mitochondria in the formation of their own protein. एक फ्लूइड है, लिक्विड मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रहता है, उस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहा जाता है। जो इनर मेम्ब्रेन की फोल्ड्स होते हैं जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, क्रिस्टी है वो एटीपी के बनाने में मदद करती हैं। ये वो जगह होती है जहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और एटीपी हमको पता है इट इज ए एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में अपना खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। जो उसके डीएनए होते हैं वो उसे माइटोकॉन्ड्रिया की कॉपी बनाने में, उसकी रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, जबकि राइबोसोम्स होते हैं वो उसको खुद के प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड energy to our body cells in the form of ATP. Our body utilizes this ATP for making new chemical compounds and for performing mechanical work. Therefore, mitochondria is also known as powerhouse of our cells. माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम होता है हमारी बॉडी सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करना, और ये एनर्जी वो एटीपी के रूप में प्रोवाइड करते हैं। ये एटीपी है हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है नए केमिकल कंपाउंड्स को बनाने में, और जो भी हम काम करते हैं उस सारे काम को करने में ये एटीपी मदद करती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो एटीपी बनाई जाती है उससे हमें एनर्जी मिलती है। इस कारण हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये ऐसी जगह है जहाँ पर एनर्जी बनती है और फिर वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है हमारी बॉडी की सभी सेल्स में। सारी सेल्स उसको यूटिलाइज करके उससे न्यू कंपाउंड्स बनाती है, और नए जो भी हम काम करते हैं उन कामों को करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। लेट अस अंडरस्टैंड द फिगर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है। माइटोकॉन्ड्रिया के फिगर के बाहर ये वाली जो लेयर है, ये लेयर है, ये आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है। ये आउटर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन के अंदर फिर आपको एक और मेम्ब्रेन मिल रही है। ये मेम्ब्रेन है वो फोल्ड्स के रूप में प्रेजेंट है। जो फोल्डेड मेम्ब्रेन है, इस फोल्डेड मेम्ब्रेन को ही हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के ये जो फोल्ड्स हैं, ये जो फोल्ड्स बनते हैं, इन फोल्ड्स को क्रिस्टी कहा जाता है। इन फोल्ड्स के अंदर ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया को देखेंगे तो उसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड को मैट्रिक्स कहा जाता है। एटीपी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के फोल्ड्स के अंदर होता है।
उस एटीपी को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है मैकेनिकल वर्क करने में और एनर्जी प्रोवाइड करने में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सो दिस इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द cell organelle plastid. Plastids are only found in plant cells. There are two types of plastids, chromoplast and leucoplast. Chromoplast are colored plastids, for example chloroplast. Leucoplast are colorless plastids, for example starch, oils and protein granules. Plastids have their own DNA and ribosomes. Plastids वो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में मिलती हैं। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, इनका एक एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनका एग्जाम्पल है स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। प्लास्टिड्स के पास में भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। तो ये डीएनए प्लास्टिड्स की कॉपी बनाने में हेल्प करता है और राइबोसोम उसके प्रोटीन बनाने में उसे मदद करता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स, दे प्रोवाइड कलर टू द प्लांट पार्ट, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट कलर, लीफ कलर। क्लोरोप्लास्ट हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लास्टिड्स हैं वो प्लांट को कलर प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। हम जितने भी फ्रूट्स देखते हैं उनको कलर प्लास्टिड्स के द्वारा दिया जाता है। जो लीफ है, हमें ग्रीन कलर की पत्तियां नजर आती हैं, ये ग्रीन कलर की पत्तियां भी प्लास्टिड्स के कारण होती हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, दे आर द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स, ये हमें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने में मदद करते हैं। जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको पता पड़ेगा कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पर होती है। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द फिगर ऑफ ए प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड्स के फिगर दिया हुआ है, ये ज्यादातर सर्कुलर या ओवल स्ट्रक्चर होते हैं। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, तो इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स दिखाए होंगे वो कलर्ड होते हैं, इन्हें थाइलोकॉइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, इसीलिए इन्हें ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी कलर नहीं है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ये कलरलेस दिखाया गया है। सो दिस इज अबाउट द सेल ऑर्गेनेली plastids. I hope all of you understand these two organelle, mitochondria and plastids. Thank you.